अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुछ सवाल हैं और उनके जवाब मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल ये है हमारे एक इस्लामी बहन की तरफ से कि हज़रत मुहर्रम शरीफ के महीने में मछली खाना या पकाना ये जायज़ है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में मछली नहीं बनाना चाहिए, उन पर फातियाँ नहीं होती हैं, उन पर दुरूद नहीं होती, उसके अंदर कांटे वगैरह होते हैं, और अरहर की दाल और अंडा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे इलाकों में ये रस्म है और ये रिवाज जो है बन चुका है कि जब मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के लास्ट तक उस घर में मछली नहीं बनती, उस घर में अरहर की दाल नहीं बनती, उस घर में जो है अंडे नहीं बनाए जाते। क्यों? उनका मानना और उनके जहन में ये वाली बात फिट रहती है कि इन पर फातियाँ वगैरह नहीं होती हैं, और जब मछली बनाई जाती हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तो उस पर जो है फातिया भी नहीं होती और फरिश्ते उस घर में नहीं आते हैं। ऐसे करके मतलब बहुत सारी जगहों पर लोग और औरतें ये बातें करती हैं। तो इसकी हकीकत क्या है? मुहर्रम शरीफ का महीना जब आता है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो 7 काम कौन से आपको करना है। और उससे पहले मैं आपको ये बातें बता देता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन पर फातियाँ होंगी कि नहीं होंगी, मछली बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मुहर्रम शरीफ का जब महीना आए तो ये 7 काम आप ज़रूर करें। पहले वो 7 काम सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। नंबर 1, पहला काम आपको क्या करना है, जैसे कि सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मैं उम्मीद रखता हूँ, मेरा ये गुमान है कि आशूरे का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा आपको रखना है। तो ये काम आप करें। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें वो हैं जो बहुत ज़्यादा जो है इमाम हुसैन करबला वालों से अहले बैत अताहर से मोहब्बत करते हैं, तो वो पहली तारीख से ही रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं और लास्ट तक वो रोज़ा रखते हैं। तो जो शख्स और दूसरी हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुहर्रम के महीने का किसी भी एक दिन का रोज़ा रखता है तो समझो वो गोया ऐसा है जैसे कि उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। तो आप मुहर्रम शरीफ के महीने में रोज़ा ज़रूर रखें। अब आपके जहन के अंदर बात ये आ रही होगी कि हम आशूरे का रोज़ा रख लें एक दिन का, तो देखिएगा आप 9 या 10 तारीख का रखें या फिर 10 या 11 का रख लें। आशूरे के रोज़े के साथ एक रोज़ा और मिला लें ताकि यहूदियों की जो है मुशाबहत ना हो। ठीक है, तो ये 2 रोज़े आप ज़रूर रखिएगा। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार, जितना हो सके अपने गुनाहों से रो रो करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। ये महीना अल्लाह की तरफ रुजू और गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जैसे कि सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम सब अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो दूसरा काम आपको क्या करना है? तौबा व इस्तिग़फ़ार, ये आपको दूसरा काम करना है। मुहर्रम शरीफ के महीने में तीसरा काम आपको ये करना है, जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये हदीस पाक है। तो तीसरा काम आपको ये करना है, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार। अहले बैत से मोहब्बत का इजहार कैसे होगा कि जब मुहर्रम शरीफ का महीना आ जाए तो अपने घर में रोज़ाना फातह ख़ानी का एहतमाम करें, इमाम हुसैन के नाम से फातह ख़ानी और तमाम बुजुर्गान दीन के नाम से फातह ख़ानी, ठीक है, और रोज़े रखें और इमाम हुसैन के नाम से कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें और इस महीने में कसरत से अपने नबी पर दुरूद भेजें। तो ये क्या है? सब इमाम हुसैन से मोहब्बत है। और करबला वालों के जो वाक़यात हैं उन्हें अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें अपने बच्चों को बताएं कि करबला में क्या हुआ, और सारी चीज़ों को अपने बच्चों के दिलों में जो है इमाम हुसैन और अहले बैत अताहर की मोहब्बत को खूब कूट कूट के भरा जाए। तो ये काम आपको करना है। तो क्या है तीसरा काम? अहले बैत से मोहब्बत का इजहार। ठीक है, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार। तो ये काम आपको करना है।
नंबर 4, चौथे काम के बारे में लिखा है, जैसे कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो चौथा काम यह है कि इस महीने में सब्र यानी बर्दाश्त और नरमी को इख्तियार करना है। सब्र करना है और बर्दाश्त करना है और नरमी को इख्तियार करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो करबला में क्या है, करबला वालों ने सब्र किया और हक पर डटे रहे। ठीक है, तो लिखा है कि मुहर्रम हमें कुर्बानी, सब्र और हक पर डटे रहने का सबक देता है ना। मुहर्रम हमें कुर्बानी, सब्र और हक पर डटे रहने का सबक देता है, तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है। नंबर 5, 5वें नंबर पर है जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। जुल्म के खिलाफ, जैसे कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद यह है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात कही जाए, दबना नहीं चाहिए। हक के लिए अगर जान भी जाए तो कुर्बान कर देनी चाहिए, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। ठीक है, तो 5वां काम क्या करना है, अगर किसी पर कोई जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना है। अगर आप आवाज बुलंद नहीं कहेंगे तो समझ जाना कि आप जो है जालिम के साथ कहलाए जाएंगे। नंबर 6, छठे नंबर पर आपको कौन सा काम करना है, छठे नंबर पर आपको करना है अहले ईमान के साथ हमदर्दी और सदका व खैरात। अहले ईमान के साथ हमदर्दी और सदका व खैरात, इसका मतलब होता है कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, आका ने इरशाद फरमाया कि सदका बलाओं को दूर कर देता है। सदका क्या है, बलाओं को दूर कर देता है, आने वाली मुसीबतों को टाल देता है और बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। और नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है बिदअतों से बचना और सुन्नतों पर अमल करना। ठीक है, ये 7 काम आप ज़रूर करिएगा। अब आइएगा कि मुहर्रम के महीने में मछली खाना या पकाना, अरहर की दाल खाना या पकाना, अंडे मुहर्रम के महीने में खाना या पकाना ये जायज़ है या नहीं है। तो देखिएगा, मछली बिल्कुल एकदम हलाल है। जो चीज़ें हलाल हैं उन्हें आप मुहर्रम शरीफ के महीने में पका के खा सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। और मछली बनाएंगे, उस पर आप फातियाँ पढ़ेंगे तो फातियाँ भी हो जाएंगी। अरहर की दाल पकाएंगे, उसके ऊपर फातियाँ न्याज दिलाएंगे तब भी हो जाएंगी। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें कहती हैं अंडों पर फातियाँ नहीं होती हैं, तो अंडों पर भी फातियाँ हो जाएंगी। और जो भी चीज़ हलाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल आपके लिए रखी है, जो चीज़ आप हलाल खाते हैं सब पर फातियाँ बिल्कुल हो जाती हैं। ठीक है, अपने ज़हन में ये बात रखिएगा। और जो जहाँ पर भी ये बात मशहूर है कि मुहर्रम के महीने में मछली नहीं बनाना चाहिए, उसमें कांटे होते हैं, फातियाँ नहीं होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप रोज़ भी मछली बना के खाएंगे या फातियाँ दिलाएंगे तो इसमें कोई भी हरज नहीं है, बल्कि सवाब का काम है फातियाँ दिलाना। ठीक है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको इमाम हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, करबला वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें मुहर्रम शरीफ के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। नीचे कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिख दें।